हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक विस्तास के लेसन इंडिगो के बारे में। इंडिगो का अर्थ होता है नील से संबंधित, अर्थात इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे नील के बारे में। इसके जो ऑथर हैं वो हैं लुईस फिशर। जो लुईस फिशर हैं उन्होंने महात्मा गांधी के पूरा जीवन परिचय लिखा है और वहीं से एक स्टोरी निकाली गई है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, अर्थात लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक इन्होंने लिखी है और वहीं से एक छोटा सा हिस्सा जो निकला है वो है इंडिगो। देखिए स्टोरी में आगे। When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India। तो जो आई हैं वो यहाँ ऑथर की ओर इशारा किया गया है। तो जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले गांधी जी से 1942 में मिला था एट हिज आश्रम। उनका जो आश्रम सेवाग्राम में है इन सेंट्रल इंडिया, अर्थात मध्य इंडिया में जिस तरीके से मध्य इंडिया में मध्य भारत, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या आता है, सेवाग्राम। ही सेड, वो कहते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टूवर्ड्स द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। तो आई विल टेल यू, मैंने उनसे पूछा कि ये मतलब ऐसा क्या घटना घटित हुई जिसके कारण आपने डिसाइड कर लिया कि अब तो आप जो ब्रिटिश हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल के रहेंगे। इट वॉज़ इन 1970। तो गांधी जी ने बताया कि 1917 में जो घटना हुई उसके बाद से मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये जो ब्रिटिश हैं अब तो मैं उनको देश से बाहर निकाल कर रहूँगा। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। अब वो दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन था, मीटिंग थी, जो कहाँ पर थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी लखनऊ में आयोजित की गई थी। अर्थात वर्ष भर में एक बार उसका एनुअल कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था और वो 1916 में हुआ। देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। उस मीटिंग में 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, अर्थात समर्थन करने वाले लोग, और कई लोग विजिटर्स आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमेशिएटेड। तो मीटिंग के दौरान गांधी जी ने बताया कि एक किसान आया। ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स, मीटिंग के दौरान गांधी जी ने बताया कि एक पीजेंट आया हुआ था जो देखने में अन्य पीजेंट्स के समान ही था और बहुत ही ज़्यादा गरीब लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। एंड सैड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ, मतलब मैं चंपारण से आया हूँ, मैं राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब किसान हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इससे पहले कभी भी इस प्लेस के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फूट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये जो चंपारण है ये हिमालय की फूट हिल में बसा हुआ है और ये नेपाल की राजधानी के नज़दीक है। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. So he had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi ji." तो उसने बताया कि मैं पहले कांग्रेस सेशन के पास इस ये जो अन्याय हो रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम में, मैं उसकी कंप्लेन करने के लिए मैं पहले कांग्रेस के पास बिहार में गया, लेकिन वहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि आप ये बात गांधी जी से कहिए, स्पीक टू गांधी जी, अर्थात गांधी जी को ये कंप्लेन बताइए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि पहले वो कानपुर में जाएंगे। कानपुर की स्पेलिंग CANPUR, ये पहले हुआ करती थी, आजकल तो KANPUR है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो देश के अन्य हिस्सों में जाएंगे। शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब शुक्ला ने गांधी जी का प्रत्येक जगह पीछा किया, अर्थात उनके साथ साथ रहे। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अब गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू दी आश्रम। जो राजकुमार शुक्ला हैं अब वो उनके पीछे पीछे उनके आश्रम तक आ गए।
फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। कई हफ्ते बीत गए लेकिन उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स आ डेट ही बेट, और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप कृपा करके डेट फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सैड। अब जो राजकुमार शुक्ला है उसके दृढ़ निश्चय और उसकी कहानी को देखकर गांधी जी इम्प्रेस हो गए, और गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जैसे ही कैलकाटा आता हूँ तो मैं वहाँ एक डेट फिक्स कर लूँगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। वहाँ पर आओ और मुझसे मिलना और मुझे फिर वहाँ से अपने साथ ले जाना। तो गांधी जी ने कुल मिलाकर डेट फिक्स कर दी कि किस तरीके से उन्हें आना है और किस तरीके से क्या होना है। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. कई मंथ बीत गए, कई महीने बीत गए, और वो जो शुक्ला है वहीं हंचेस वो अपने घुटनों पर इस तरीके से हाथ रख के नीचे ज़मीन में बैठ गया कैलकाटा में। वैन गांधी जी अराइव, जब गांधी जी पहुँचे। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, और उसने इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री ना हो जाए। देन द टू ऑफ देम boarded a train for the city of पटना इन बिहार। तो उनमें से दो लोग आए जिनके साथ गांधी जी ने सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देर शुक्ला लेड हिम टू दोज हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। फिर जो शुक्ला जी हैं वो उनको राजेंद्र प्रसाद जो एक लॉयर हैं उनके घर ले गए। लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और जो राजेंद्र प्रसाद हैं यही बाद में आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के नेता बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, अभी राजेंद्र प्रसाद अपने घर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यू मैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन जो उनके सर्वेंट्स हैं वो जान गए थे कि ये जो शुक्ला है ये बहुत ही गरीब किसान है, और इसलिए इंडिगो में जितने भी शेयर क्रॉपर्स हैं और ये उनकी मदद करना चाहता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन, इसलिए उन्हें ग्राउंड पर बैठने के लिए कहा उनके साथी गांधी जी के साथ। whom they took the another peasants. But Gandhiji was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. लेकिन उन्होंने गांधी जी को भी कुएं से बिल्कुल भी पानी नहीं निकालने दिया, क्योंकि उनका मानना था अगर एक भी बूंद उस कुएं में वापस गिर जाएगी तो पूरा पानी पॉल्यूट हो जाएगा, अर्थात प्रदूषित हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय अनटचेबिलिटी की प्रथा चल रही थी, छुआछूत वाली जो परंपरा है वो उस टाइम देखने को मिल रही थी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। तो उन लोगों ने मन में सोचा कि अरे इन्हें कैसे पता चला कि जो हम लोग हैं वो अनटचेबल है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन राउट टू चंपारण, और फिर वहीं रास्ते से वो कहाँ जाएंगे, चंपारण। To obtain more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting। फिर उन्होंने देखा फिर मैं वहाँ जाकर पूरी कंडीशन देखूँगा कि आखिर वहाँ पर क्या कंडीशन है जिसको शुक्ला ठीक तरीके से नहीं बता पा रहा है। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom had been seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। फिर ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, फिर उन्होंने जे.बी. कृपलानी के पास एक टेलीग्राम भेजा, एक संदेश भेजा, और जो जे.बी. कृपलानी है वो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में है। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और उनका टैगोर शांति निकेतन स्कूल भी है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अब जो ट्रेन है वो आधी रात को पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1970 को ट्रेन आधी रात को पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। चूँकि अब कृपलानी को उन्होंने पहले से टेलीग्राम कर दिया था, तो जो कृपलानी है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर वेट कर रहे थे गांधी जी का। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। यहाँ पर गांधी जी एक प्रोफेसर मलकानी जी हैं उनके यहाँ पर 2 दिन गांधी जी रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और जो प्रोफेसर मलकानी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं।
It was an extraordinary thing in those days, Gandhiji commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. तो इन 2 दिनों में गांधी जी ने वहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ देखी। तो गांधी जी ने कहा, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, मतलब कोई भी सरकारी टीचर अगर मुझे रुका ले तो इसके लिए बड़ी समस्या थी। इन स्मॉलर लोकेलिटी, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर द इंडियंस वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि छोटे छोटे गाँव में या छोटी छोटी जगह पर जो भारतीय हैं और उनके अगर वो किसी को सिंपैथी दे दें तो ये उनके लिए बड़ी समस्या आगे चल के बन जाती थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब गांधी जी के आने का समाचार धीरे धीरे मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण तक सभी जगह फैल गया। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब जितने भी चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे वो बिना चप्पल के, बिना जूते चप्पल के, खाली वो अपने पैरों से वो अपने चैम्पियन को देखने के लिए जा रहे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। अब जो मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे वो भी गांधी जी को से मिलना चाहते थे। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट्स, और उनने भी पीजेंट्स के ग्रुप्स को कोर्ट में प्रस्तुत किया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और वो उनको केस के बारे में भी बता रहे थे और जितनी भी पीजेंट्स की फ़ीस थी उसके बारे में भी उनसे डिस्कशन कर रहे थे। गांधी जी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। अब इस बात पर गांधी जी को बहुत चिढ़ मची कि जो लॉयर्स हैं वो शेयरक्रॉपर्स से बड़ी मात्रा में फ़ीस वसूल कर रहे हैं। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूज़न दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अब गांधी जी ने कहा कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अब हमें जो हम लॉ कोर्ट्स में जाते हैं हमें वहाँ पर जाना बंद करना होगा। टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट्स डज लिटिल गुड। कुछ ही केस कोर्ट्स में गए। वेयर द पीजेंट्स आर शो क्रूज्ड एंड फियर स्ट्राइक इन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। और जो किसान हैं उन्हें ये पता चल गया कि जितने भी लॉ कोर्ट्स हैं ये सब यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर दैम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उन्होंने कहा कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा रिलीफ है, सबसे बड़ा आराम है, वो ये है कि हमारे अंदर जो डर भरा गया है हम उससे स्वतंत्र हों। Most of the arable land in the Champaran districts was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। उन्होंने कहा चंपारण का जितना भी एरिया है अर्थात जितनी भी बड़ी बड़ी जगह है वो उस पर राज अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा है, जबकि उस पर मेहनत इंडियन टीनेंट्स अर्थात भारतीय कृषकों के द्वारा की जा रही है। अर्थात ज़मीन वो अंग्रेज़ों की है लेकिन उस पर काम भारतीय मजदूर कर रहे हैं। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप बाज इंडिगो, और उस समय जो मुख्य फसल व्यावसायिक तौर पर उगाई जाती थी वो नील की फसल थी अर्थात इंडिगो। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 और 15% of their holdings with indigo। तो जितने भी वहाँ के मतलब लैंडलॉर्ड्स थे उनने किसानों को परमिशन दी कि आप अपनी 1/3 ज़मीन पर अर्थात 20% ज़मीन पर 15% ज़मीन पर आप केवल इंडिगो की खेती करेंगे एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जितनी फसल आपके यहाँ निकले इंडिगो की आप उसे किराए के तौर पर हमको पे करेंगे। दिस वाज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसे बहुत लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। अर्थात अगर मान के चलो किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उस 1 एकड़ के 20% में केवल इंडिगो की फसल उगाई जाएगी और इंडिगो की फसल पूरी की पूरी लैंडलॉर्ड्स को दे दी जाएगी और वो किसानों का पूरा क्या होगा, पेमेंट होगा। प्रेजेंटली लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें पता चल गया था कि जो जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो पैदा करना सीख लिया है। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। इसलिए उन लोगों ने 15% पेमेंट देने के लिए
कहा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरक्षम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। तो जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था उसको कई किसानों ने आसानी से स्वीकार कर लिया और उन्हें शाइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। और जिन लोगों ने मना कर दिया तो लैंडलॉर्ड ने उन्हें काफ़ी मात्रा में ठग की उनके साथ। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड। और जिन लोगों ने साइन किए वो सभी अनपढ़ किसान थे और सिंथेटिक नील की जैसी उनके पास खबर पहुंची तो और उन्होंने उसके बावजूद भी साइन कर दिए। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और वे अब अपना पैसा वापस चाहते थे। अर्थात जैसे ही एक कृत्रिम नील की खेती सामने आई और उसकी खबर जैसी लैंड लॉर्ड्स को पता चली तो उन्हें जल्दी जल्दी कुछ किसानों से साइन करवा लिए और उन्होंने उन किसानों से साइन करवाए जो अनपढ़ किसान थे, जिनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रहती थी। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। इसी समय गांधी जी चंपारण पहुँचे। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब उन्होंने फैक्ट्स तक जाने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उस सेक्रेटरी ने सबसे पहले तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि आप एक बाहरी मनुष्य हैं। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। अब गांधी जी ने आंसर दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी ने जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे तिरहुत डिवीज़न उनसे बात की। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। Next, Gandhiji called on the British official commissioner of the Tiruvut division in which the Champaran district lay. इसके बाद गांधी जी को तिरहुत डिवीजन में बुलाया जाता है जहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बली मी एंड एडवाइस मी फॉरविथ टू लीव तिरहुत। और वहाँ गांधी जी को एडवाइस दी जाती है कि अगर वो तिरहुत छोड़ दें तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने नहीं छोड़ा तिरहुत। इंस्टीड ही प्रोसीड टू मोतिहारी, बल्कि उन्होंने मोतिहारी में प्रोसीड किया। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी है मोतिहारी, वहाँ पर वो अपने आंदोलन में लगे रहे। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, और कई लॉयर्स ने उनका साथ दिया। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। अब रेलवे स्टेशन पर लोगों का एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा था। He went to a house and using it as headquarters. अब गांधी जी उधर एक मकान में गए और उस मकान को उन्होंने एज अ हेड क्वार्टर यूज़ किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहीं से उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू रखे। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. अचानक से एक रिपोर्ट आई कि पास वाले विलेज में एक किसान को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, उसे मारा पीटा गया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और जाके पूरे मामले को देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली ही सुबह गांधी जी एक हाथी पर सवार होकर अपनी जर्नी के लिए निकल गए। He had not proceed far when the police superintendent's messenger overtook him. वो अभी ज़्यादा दूरी पर नहीं गए थे कि वहाँ पर उनके पास एक पुलिस सुपरिटेंडेंट आया और उसने उन्हें ओवरटेक कर लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, और उन्हें ऑर्डर दिया कि वो वापस उसी गांव में लौट जाएं। गांधी जी कंपाइल्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही served him with an official notice to quit चंपारण immediately. अब ये जो मैसेंजर है, गांधी जी कंपाइल्ड, गांधी जी ने आज्ञा का पालन कर लिया, और ये जो मैसेंजर है वो गांधी जी को उनके घर सुरक्षित छोड़ आया। गांधी जी साइंड आ रिसीप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। अब गांधी जी ने उस रिसिप्ट पर साइन कर दिया और उस पर ये लिख दिया कि वो उनके ऑर्डर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, अर्थात वो उसका डिसओबे
करते हैं। इन कंसिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड आ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब गांधी जी के लिए एक अगले दिन बुलावा आता है और उन्हें अगले दिन कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए बोला जाता है। ऑल नाइट गांधी जी रिमाइंड अवेक। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो अगले दिन बिहार आ जाएं और उनके जितने भी प्रभावी मित्र हैं उन सबको साथ में ले आएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। और उन्होंने आश्रम में भी निर्देश भेज दिए। ही वायर्ड आ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय। और उन्होंने पूरी रिपोर्ट वाइसराय को भी वायर कर दी अर्थात भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। अगली सुबह जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें किसान ही किसान थे अर्थात जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है आज ऐसा लग रहा है जैसे वो किसानों से पूरा काला हो गया, एकदम शेर ही शेर दिख रहे थे। दे डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने अभी तक जितने भी साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड्स बनाए थे उनको वहाँ के किसान नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हियर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। वो तो केवल इतना ही जानते थे कि एक महात्मा आए हैं और अभी वो काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of British। और उनका जो ये अचानक से जो प्रदर्शन हुआ इससे जो बहुत सारे जो किसान थे जो अभी अत्याचारों के नीचे दबे हुए थे, ये उनकी स्वतंत्रता की एक लड़ाई थी जो ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़ रहे थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कॉपरेशन। अब जितने भी वो ऑफिस के लोग थे वो गांधी जी के इस जन समूह के सामने वो पावरलेस शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। ही हेल्प्ड दैम रेगुलेट द क्राउड। उनने कहा कि वो इस भीड़ को नियंत्रण करने में मदद करें। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। अब देखिए हम जानते हैं जैसे कि गांधी जी का नेचर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था और फ्रेंडली मैनर था। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। तो इतना बड़ा विशाल जनसमूह था कि उसके सामने जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो अनक्वेश्चनड हो गए अर्थात कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा उनके मन में और वो इंडियंस का चैलेंज वो स्वीकार कर रहे थे। मतलब ऐसा वो मन में धारण कर रहे थे कि अब हमें इस महान जन समूह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। और जो सरकार है वो इससे मतलब बावली हो गई अर्थात पगला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। और जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि आप डेट को पोस्टपोन करिए। apparently the authorities wish to consult their superiors। और अथॉरिटीज़ ने भी अथॉरिटी ने भी आगे के लिए ये केस छोड़ दिया कि हमारे जो सुपीरियर्स हैं वही इसको देखेंगे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। ही रीड आ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। ही रीड आ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिले हो रहा था गांधी जी ने उसका विरोध किया। अब वो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं प्लेडिंग गिल्टी और थोड़ी सा उनको गिल्ट फील होता है। ही वाज इन्वॉल्व्ड, वो खुद ही इन्वॉल्व्ड थे। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज़। उन्होंने कोर्ट में बताया कि उनके सामने दो प्रकार के ड्यूटीज़ हैं। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ वो बताते हैं कि वो लॉ ब्रेकर का एक बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते अर्थात उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी गई थी कि वो चंपारण छोड़ दें लेकिन उन्होंने उसका डिशो भी कर दिया, तो इस तरीके से वो लॉ ब्रेकर हुए। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और वहीं दूसरी ओर वो मानवता और राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी पालन करना चाहते हैं। मतलब उनके सामने दो प्रकार के कर्तव्य हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए उनको यहाँ बुलाया गया है। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और जो उनके पास जो लीव करने का जो ऑर्डर है उसका विरोध किया है। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी,
ना केवल इसके लिए कि वो लॉफुल अथॉरिटी के सामने रिस्पेक्ट हासिल कर सकें, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। तो उन्होंने कहा कि इन सभी कर्तव्यों से भी ऊपर एक और कर्तव्य होता है, और वो होता है वॉइस ऑफ कंसाइंस, अर्थात हमारे अंतरात्मा की आवाज़। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने पूछा कि उसके लिए जितनी जो भी पेनल्टी ड्यू है वो उन्होंने पूछी। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a two-hour recess and asked Gandhi ji to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि जो आपका केस है उसे 2 घंटे के लिए और आगे छोड़ा जाता है, और गांधी जी से बोला कि आप 120 मिनट की बेल ले सकते हैं, अर्थात 2 घंटे की बेल ले सकते हैं। गांधी जी रिफ्यूज़ड, गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों बेल लूँ, मैं आखिर बेल लेने में क्यों पैसा वेस्ट करूँ। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, इसलिए जो जज हैं उनने बिना बेल के ही गांधी जी को रिलीज कर दिया। व्हेन द कोर्ट कन्वेंट, द जज said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed गांधी जी to remain at liberty. जैसे ही कोर्ट चालू हुआ, जज ने कहा कि ही कुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि कई दिनों तक उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मीनवाइल, इसी बीच उन्होंने अलाउ किया कि अब गांधी जी स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और ऐसे कई प्रोमिनेंट लॉयर्स थे जो बिहार पहुंच चुके हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। अब उन्होंने उन लोगों से गांधी जी ने पूछा कुछ, उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करेंगे यदि मुझे जेल हो गई तो। गांधी जी आस्ट, ऐसा गांधी जी ने पूछा। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, क्यों, सीनियर रिप्लाई ने उत्तर दिया, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। उसने कहा कि गांधी जी, हम लोग तो आपको एडवाइस देने के लिए आए हैं और आपकी यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। उन्होंने कहा यदि आप ही जेल चले जाएंगे तो फिर हम किसको एडवाइस देंगे और किसकी हेल्प करेंगे, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। अब उसके इस बेतुक आंसर को सुनकर गांधी जी तो पक्के से बौरा ही गए होंगे, क्योंकि इस आंसर में तो कोई तुक ही नहीं था। तो ठीक है, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड। अब गांधी जी ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम लोग चले जाओगे तो लेकिन इसमें बुरा किसका होगा, इनजस्टिस किसके साथ होगा, ये तो शेयर क्रॉपर्स के साथ ही होगा। द लॉयर्स विथड्रू द कंसल्ट, अब जो लॉयर्स हैं वो आपस में कंसल्ट करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और उन्होंने जो भी कंसल्ट किया वो राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया, बताया। दे थॉट amongst themselves that गांधी जी was totally a stranger। उन्होंने सोचा, उन्होंने बताया कि देखिए गांधी जी एक अजनबी हैं यहाँ के लिए, एंड एट ही वॉज prepared to go to prison for the sake of peasants। फिर भी वो यहाँ के गरीब किसानों के खातिर जेल जाने के लिए तैयार हैं, अर्थात कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, उन्होंने कहा कि हम लोग तो यहीं के हैं, स्थायी हैं, साथ ही साथ हम लोग लॉयर हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, फिर हम भी किसानों के लिए सेवा क्यों नहीं कर सकते। शुड गो होम, हम क्यों घर चले जाएंगे। इट वुड बी शेमफुल डिसर्जन, यदि हम घर जाते हैं तो ये इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वे आर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल। इसलिए अब ये लोग गांधी जी के पीछे गए और उन्होंने कहा कि हम लोग भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, जिस दिन उनके साथियों ने ये बात बोली उसी दिन चंपारण का जो बैटल था उसको जीता जा चुका था। ही एक्सक्लेम्ड, वह एक्सक्लेम्ड हो गए। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, फिर उन्होंने एक पेपर लिया और उसको कई टुकड़ों में डिवाइड किया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उन्होंने उसमें सभी के पेयर बनाए और उन्होंने कंफर्म किया कि कब किस किस जोड़े को कब कब अरेस्ट किया जाएगा।
Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate. कई दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, एक लेटर प्राप्त हुआ मजिस्ट्रेट का, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उनको जानकारी दी गई थी दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अब इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंसी हैड ट्रम्प्ड, अर्थात जनता का जो डिसओबीडियंस था, जो नियमों का पालन ना करना का था, उसकी जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, अर्थात पहली बार देश में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि इस बार सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई। गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द grievances of the farmers. Gandhiji and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब जो गांधी जी हैं और उनके जितने भी लॉयर्स हैं, अब वो लोग इंक्वायरी में जुट गए। फार्मर्स के कौन कौन से हक कैसे कैसे छीने गए। डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स वे आर रिटन डाउन, और लगभग 10,000 किसानों ने उनके खिलाफ जो अत्याचार किया गया उसके रिकॉर्ड्स दिए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अदर अन्य अन्य सबूतों के द्वारा भी कुछ नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, और कुछ कागजात भी इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद जो पूरा का पूरा एरिया है, अर्थात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो काँप रही थी। और जो लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ जो जितने भी मतलब सबूत इकट्ठे किए गए, इससे वो लोग भी काँप रहे थे। इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, जून में गांधी जी को सर एडवर्ड के पास बुलाया गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. अब गांधी जी को जब सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो उसके पहले गांधी जी ने कुछ सिविल डिसोबीडियंसी के कुछ प्लान्स डिटेल किए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एडवर्ड गेट के पास जा रहे हैं, जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगर वो वहाँ से वापस नहीं आए तो फिर क्या प्लान रहेगा। गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गांधी जी के 4 लॉन्गर इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। प्रोट्रैक्टेड मीन्स लॉन्गर एंड यूजुअल। हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जिसमें एक योजना बनाई गई कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके अधिकारों की इसमें इंक्वायरी की जाएगी। सिचुएशन: द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट्स। अब देखिए, इसमें जो कमीशन है, जो योजना है, उसमें कौन कौन शामिल रहेंगे। उसमें लैंडलॉर्ड को इकट्ठा किया गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इकट्ठा किया गया और गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ही एकमात्र किसानों के हकदार हैं, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये भी अंग्रेज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अंग्रेज़ हैं। तो इसमें अगर किसानों के हक की कोई सुरक्षा करने वाला है तो वो केवल गांधी जी ही हैं। गांधी जी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। अब गांधी जी 7 महीने तक चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर वो इसके बाद जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो छोटी छोटी विजिट्स पर आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स इन द एक्सेप्शन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ। तो गांधी जी बता रहे हैं कि उनका जो ये विज़िट रहा, अर्थात राजकुमार शुक्ला जो एक अनपढ़ आदमी था और थोड़ी सा वीक आदमी था, तो उसके कहने पर गांधी जी ने अपना पूरा 1 साल यहाँ पर लगा दिया। अर्थात कहने का आशय ये है कि गांधी जी ने यहाँ पर कई प्रकार के कानून बनाए और कई प्रकार के बदलाव करने के लिए ब्रिटिश शासकों को प्रेरित किया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो जो कमीशन बनाया गया उसके थ्रू इंक्वायरी की गई, और जो इंक्वायरी की गई वो बिग प्लांटर्स अर्थात जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ कई प्रकार के एविडेंस सामने रखे गए।
एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब ये एविडेंस सबके सामने आए तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और ये प्रिंसिपल रखा गया कि जो पीजेंट्स हैं उनका रिफ़ंड उनको वापस किया जाए। पीजेंट्स का फंड्स उनको वापस किया जाए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्ट गांधी जी, लेकिन उनने गांधी जी से पूछा हमको कितना फ़ंड वापस करना पड़ेगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट in full of the money which they had illegally and deceitfully exported from the sharecroppers। उन्हें लग रहा था, अर्थात जो लैंडलॉर्ड्स थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्हें लग रहा था कि गांधी जी पूरे पैसे की डिमांड करेंगे जो अभी तक उन्होंने शेयर क्रॉपर से उनके हक का छीना है। ही आस्ट ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कहा केवल आपको 50% रुपया ही वापस करना है। There he seemed adamant, writes Reverend J. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। अब देखिए, एक ब्रिटिश राइटर्स है रेवरेंड जे हॉज, तो उसने काफ़ी गुस्सा व्यक्त किया और उसने चंपारण एपिसोड को बहुत नज़दीक से देखा है। तो वो कह रहा है थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, तो उसने कहा कि नहीं वो 50% तो नहीं दे पाएगा। The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। उन्होंने कहा जितने भी हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं और ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं ये केवल 25% ही रिफ़ंड कर पाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और गांधी जी ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये पूरा जो डेडलॉक है इसका भी एंड हो गया। अर्थात जो कानून बनाया गया था कि किसानों से जो उनके अधिकार का पैसा छीना गया है उसका 50% वापस किया जाए, ऐसा गांधी जी ने सामने रखा। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनने सामने रखा कि नहीं, हम 50% पे नहीं करेंगे बल्कि हम 25% ही पे कर पाएंगे। गांधी जी ने उसके लिए सहमति दे दी। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अननेमियसली बाय द कमीशंस, और ये जो सेटलमेंट है उसको कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट। अब गांधी जी ने बताया कि जो पैसा वो वापस कर रहे हैं वो ना के बराबर है, अर्थात वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड, बल्कि अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो वो ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपना पैसा वापस कर रहे हैं, एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और ये उनकी इज्जत का सवाल है, ये उनकी प्रेस्टीज का सवाल है, और जिसे वो पैसा वापस करने के तौर पर अपनी प्रेस्टीज दे रहे हैं। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords। और अभी तक जो पीजेंट्स थे जिनको लग रहा था कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो भगवान हैं, अबव द लॉ, क्योंकि वो लॉ के ऊपर हैं, अर्थात वो ही ऊपर से अपने लॉ चला रहे हैं, नियम चला रहे हैं। नाउ द पीजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्न करेज। अब जो हमारे पीजेंट्स हैं उनको पता चल गया कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं और हमारे भी कर्तव्यों की रक्षा करने वाला कोई है। ही लर्न करेज, और इस तरीके से उनके अंदर करेज जागा, जो मुख्य उद्देश्य है गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी भी हमारे यही चाहते थे कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने कर्तव्यों को जानें और उनके कर्तव्यों की रक्षा की जाए, और गांधी जी के चाहे अनुसार ही बात आगे बढ़ रही है, और जो हमारे किसान भाई हैं उनके अंदर साहस की भावना जाग रही है। इवेंट्स justified Gandhiji's position। Within a few years, the British planters abandoned their estates। तो इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, अब जितनी भी इवेंट्स हुई उससे गांधी जी की पोजीशन जस्टिफाई हो गई। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं एवेंडेड देयर एस्टेट्स, वो इस जगह को छोड़कर जाने लगे। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और जैसे ही वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ से जाने लगे तो अब यहाँ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर हो गई, अर्थात जो अभी तक यहाँ इंडिगो की खेती को लेकर शेयर क्रॉपिंग की जा रही थी अब वो बंद हो गई। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब जो हमारे गांधी जी हैं कभी उन्होंने ऐसे प्रयास नहीं किया कि वो बड़ी बड़े पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन करें या फिर इकोनॉमिक सॉल्यूशंस उनको ऑर्गेनाइजेशन करें। ही सादा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने चंपारण विलेज में जितनी भी सामाजिक और सांस्कृतिक जो बैकवर्ड्स थे अर्थात जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और जितना जल्दी हो सके वो इसमें परिवर्तन ला सकें। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल्स। अब उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए अपील की। उनके दो शिष्य थे महादेव देसाई और नरहरि पारेख। वो वॉलंटियर अर्थात अपनी खुद की स्वेच्छा से वो अपनी वाइफ्स के साथ अर्थात अपनी पत्नियों के साथ यहाँ जनसेवा करने के लिए आ गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड्स। अन्य शिक्षक भी अन्य जगहों से जैसे मुंबई, पूना और अदर डिस्टेंट पार्ट्स से इस यहाँ पर आ गए। देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा है देवदास गांधी, वो भी आश्रम से यहाँ सेवा करने के लिए आ गया। और जो गांधी जी की धर्म पत्नी है मिसेस गांधी अर्थात कस्तूरबा गांधी जी, वो भी यहाँ पर आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपनड इन 6 विलेजेस, और चंपारण के 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले गए। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। और जो कस्तूरबा गांधी हैं वो आश्रम में सफाई, साफ सफाई एवं कम्युनिटी सैनिटाइजेशन के बारे में शिक्षा देने लगी। अर्थात यहाँ पर बदलाव लाने की जिम्मेदारी गांधी जी ने ले ली। हेल्थ कंडीशंस वेयर मिसरेबल। यहाँ चंपारण की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी ये भी बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई थी। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। अब गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया और वो 6 महीने बिना फीस के काम करने के लिए तैयार हो गया। 3 मेडिसिन्स वेयर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्वाइनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। यहाँ पर केवल 3 मेडिसिन्स थी जो इलाज के लिए काम में लाई जाती थी। पहला कैस्टर ऑयल, दूसरा क्वाइनिन और तीसरा सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु showed a coated tongue was given a dose of castor oil। कोई भी जिसको कोटेड टंग से रिलेटेड कुछ भी बीमारी होती थी अर्थात जीभ से संबंधित कोई भी दिक्कत होती थी तो उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्वाइनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। यदि किसी को मलेरिया की शिकायत होती थी, बुखार की शिकायत होती थी तो उसे क्वाइनाइन की गोली और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और यदि किसी को कोई भी स्किन से रिलेटेड समस्या होती थी तो उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। इस तरीके से ये जो 3 दवाइयाँ थी यही मूलभूत औषधियों का काम करती थी। गांधी जी नोटिस्ड द 5th स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ। अब गांधी जी ने यहाँ औरतों की जो कपड़ों की समस्या थी उसकी ओर गांधी जी ने ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। और उन्होंने कस्तूरबा गांधी से कहा कि आप जाइए और आप औरतों की इस समस्या के बारे में जानकारी लीजिए। वन वोमेन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड। अब एक वोमेन के पास कस्तूरबा बाई गई और उसकी हट में जाकर उससे बोली, उसकी कुटिया में जाकर उससे बोली, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कप बोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। तो उस औरत ने कहा, देखिए कस्तूरबा जी, हमारे घर में या ऐसी कोई भी अलमारी नहीं है या ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं है जिसमें हम कपड़ों को रख पाएँ। द साड़ी आई एम बियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। ये जो साड़ी मैं जो ये पहने हुए हूँ मेरे पास केवल यही एकमात्र इकलौती साड़ी है। अर्थात कहने का आशा ये है कि जो वहाँ की लेडीज़ हैं उनके पास केवल एक ही जोड़े कपड़े हैं जिसको वो पहने हुए हैं, अर्थात कल की भी उनके पास व्यवस्था नहीं है। जब वो नहाती होंगी तो पहले इसी साड़ी को गीला करती होंगी, फिर इसी को सुखाती होंगी, फिर इसी साड़ी को लपेटती होंगी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब इसी चंपारण आश्रम में लंबे समय तक ठहरने के बाद भी गांधी जी अब लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो गांधी जी यहीं से अपने आश्रम पर भी नज़र रखे रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाई मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो यहीं से
परमानेंट इंस्ट्रक्शन देते रहे मेल के ज़रिए और वहाँ फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी लेते रहे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन टैंक्स एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मॉल बेड। और यहीं से गांधी जी ने एक रेजिडेंट्स के द्वारा लिखा कि अब समय आ गया है कि जो लैट्रिन के ओल्ड टैंक्स हैं उनको भरा जाए और नए गड्ढे खोदे जाएं, अन्यथा जो पुराने टैंक्स हैं उनमें इतनी अधिक स्मेल आएगी कि उससे पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो कहने का आशा ये है कि गांधी जी एक साथ कई प्रकार की एक्टिविटियाँ, कई तरीके के कार्य करने में निपुण थे। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। और ये जो चंपारण में जो भी घटना हुई उससे गांधी जी के जीवन में ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा मैं क्या करूँ। वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही सामान्य सी बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। और उन्हें ऑर्डर दिया कि ये जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे ही देश में हमको कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते। अर्थात कहा जाता है कि मान के चलो घर का मुखिया कोई और है और घर में आके कोई ऑर्डर दूसरा दे तो क्या वो बात घर के मुखिया को राज आएगी? नहीं आएगी। तो कहने का आशा ये है कि जो घर का मुखिया है अर्थात अब जो भारतीय हैं वो ही चंपारण के मुखिया हो गए हैं, तो अब उन्हीं के अधिकार यहाँ पालन किए जाएंगे। बट चंपारण डिड नॉट बिगैन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। लेकिन अभी तक जो चंपारण है यहाँ तक डेफियंस की कोई भी काम नहीं किया गया। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। आज भी यहाँ बहुत सारे गरीब पीजेंट्स हैं। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल। अब गांधी जी ने जितने भी मतलब जो भी उनकी पॉलिटिक्स थी, जो भी उनकी राजनीति थी, वो गतिविधियों पर आधारित थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और डे टू डे उन्होंने कई पीजेंट्स की मिलियन समस्याओं को सॉल्व कर किया। हिज वे वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। उनके जितने भी तरीके थे वो जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं थे, बल्कि उनके जितने भी कार्य थे वो ह्यूमन बीइंग्स अर्थात मानवता के प्रति थे। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड थस मेक इंडिया फ्री। अब गांधी जी जो एक नया देश बना रहे थे उसमें वो बनाना चाहते थे कि सभी इंडियन फ्री हों, सभी भारतीय स्वतंत्र हों और वो सभी भारतीय अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूस, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा। अब देखिए, अब यहीं एक चार्ल्स फ्रीयर एंड्रियो जो चंपारण एक्शन में जिनका नाम बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो वे एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, अर्थात वो बातचीत के द्वारा ही हर समस्या का समाधान चाहते थे। हु हैड डिपोटेड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी जी के परम भक्त थे अर्थात पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित थे। कम टू विद गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑन ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड। फिजी आइसलैंड में एक टूर के दौरान उनकी ड्यूटी थी, तो उस पर जाते समय वो गांधी जी को बाय बाय बोलने के लिए आए थे। गांधी जी's lawyer friend thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। तो जितने भी गांधी जी के फ्रेंड्स थे तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा आइडिया रहेगा अगर वो एंड्रियो को चंपारण में रख लें, तो जो एंड्रियो हैं वो उनके बहुत काम आएंगे। एंड्रियोज वाज विलिंग इफ़ गांधी जी इज़ एग्रीड। एंड्रियो की भी इच्छा थी कि हाँ, अगर गांधी जी मुझे अपना अनुयायी बना लें तो मैं यहीं रह जाऊंगा। बट गांधी जी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने उसका शीघ्रता से विरोध किया। ही सैड, यू थिंक दिस इन दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन अवर साइड। तो उन्होंने कहा कि तुम देख रहे हो यहाँ कितनी अनइक्वल फाइटिंग चल रही है, और इस अनइक्वल फाइट में तुम क्या चाहते हो कि एक इंग्लिशमैन को हम अपने साइड रख लें। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे पता चलता है कि जो तुम्हारा दिल है वो कितना कमज़ोर है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। वो कहते हैं वैसे भी तुम ये लड़ाई अब जीतने ही वाले हो, लेकिन अगर इसमें तुम किसी का भी थोड़ी सा सहारा लेते हो तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। You should not seek a prop
इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। उन्होंने कहा कि तुम क्यों सर्च कर रहे हो कि आप मिस्टर उनको अपने पास रख लें क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। अब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है गांधी जी ने हमारा दिमाग ठीक तरीके से पढ़ लिया है। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और अब हमने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस तरीके से गांधी जी ने हमको सेल्फ रिलायंस का लेसन समझाया, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट, किस तरीके से हमें अपने काम स्वयं करना है, दूसरों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं लेना है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंसी एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर। जो सेल्फ रिलायंस है अर्थात आत्मनिर्भरता है, इंडियन इंडिपेंडेंसी अर्थात जो जितने भी भारतीय हैं वे सभी आत्मनिर्भर हों, ये सभी शेयर क्रॉपर्स को, जितने भी बंधनों में वो बंधी हुई थी, उनसे अलग कर दिया। अर्थात जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंसी का लेसन सिखाया। इसके ये जो लेसन अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट और थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस है, ये सभी आपको मेरे नीचे दी गई लिंक्स पर मिल जाएंगे।